ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खास करके देश की जो एक राजनीतिक संकट और राज्य के अंदर में भी एक जो राजनीतिक हालात है और हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जो एक राजनीतिक हालात है, उसी 3 बिंदु पर मैं आज बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी वर्तमान दौर में जो देश के अंदर में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे देश की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस की आज़ादी पर हमला हो, चाहे विपक्षी नेताओं के ऊपर आवाज़ उठाने के कारण मतलब उनकी आवाज़ दबाने का मामला हो, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जो है वो एक किस्म लोकतंत्र को ख़त्म करके एक तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। कल जो राहुल गांधी को जिस तरीके से परसों सज़ा सुनाई गई और 24 घंटा के अंदर में जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई, जबकि अभी 30 दिन तक अपील करने के लिए सज़ा को निलंबित रखा गया है, लेकिन ये भी मौका नहीं देना, तत्परता से जिस तरह से सदस्यता रद्द किया, इससे साफ प्रतीत होती है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को अपनी हार को देखते हुए बौखलाहट में इस तरह के निर्णय ले रही है। पूरे देश की संसद के अंदर में जेपीसी का जो जांच का मांग किया, यदि मोदी जी अडानी को बचा नहीं रहे तो जेपीसी से नहीं डरना चाहिए। और ये हमारे संसद को ये अधिकार है कि वो बहस करा करके जेपीसी का गठन करके, यदि अडानी ने देश के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है, आर्थिक रूप से घोटाला नहीं किया है, तो अब इसको जवाब देना चाहिए। आज चाहे 20,000 करोड़ जिस तरीके से जो उनके जमा हुआ है, और SBI हो, LIC हो, और पूरे देश की जनता के अंदर एक जो भ्रम है, आज मोदी जी चुप हैं, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे। और इसीलिए आज पूरे देश की जनता को और विपक्ष को लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की तमाम संस्थाओं को बचाने के लिए, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे आपके जा कर के देश की जो भी संस्थाएं हैं, उस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज देश को ही और जनता के आवाज़ उठाने वाले ताकत को ही दबा दिया जाएगा। देश के अंदर में एक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, उनको ही ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर देश में लोकतंत्र कहीं बच नहीं जाएगा। तो ये हमको कहना है कि भाकपा माले जो है इस तरह के नीतियों के खिलाफ विरोध करती है और इस तरह के हमले की निंदा करती है। और पार्टी जो अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी सरकार जो विफल रही है, इन तमाम नीतियों को छिपाने के लिए एक राहुल गांधी को टारगेट करके सिर्फ देश के लोगों का मुद्दा भटका रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस और ये भाजपा करके पूरे देश की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसको ख़त्म करने का एक साजिश है। इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर में भी अभी आप देख रहे हैं, झारखंड के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, जिस तरह से लालू यादव के खिलाफ में जो चाहे वो मान लिया जा करके यानी नौकरी के बदले, ज़मीन के बदले नौकरी, रेल वाला मामले को लेकर के जो ख़त्म हो गया था, उस रिपोर्ट को फिर से लागू करना, ये विपक्षी को डराने की जो एक साजिश है। और अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ भी आवाज़ उठ रहा है, उनके ऊपर में झूठा मुकदमा लादा जा रहा है। तो ये हमारे राज्य के लिए और हमारी जो सरकार भी है, हम समझते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ जम कर के एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। और यदि देश की जनता की जो एक
आज लोगों को जो एक डिमांड है कि एकजुट हो करके इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में हटाना होगा, तभी हमारा देश और जो है लोकतंत्र संविधान हमारा बचेगा। और नहीं तो जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, आने वाले समय में हमारा देश जिस तरह से हम लोगों ने गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, फिर से काले अंग्रेज़ हमारे देश में आज मजबूती से फिर स्थापित होगा। और अभी आप देख रहे हैं कोडरमा लोकसभा में अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद या शिक्षा मंत्री बनी है, या आपके विधायक जो राजधनवार क्षेत्र के माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो दल बदलू भी हैं, जिस तरीके से पूरे धनवार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यह 3.5 साल के अंदर लगभग 3 दर्जन लोगों की हत्या राजधनवार विधानसभा के अंदर हुआ है। चाहे वो चाची भतीजी का मामला हो, चाहे अंशु चंदन का मामला हो, चाहे सोनू रविदास का मामला हो, चाहे ऋषि कुमार का मामला हो, चाहे नूनू लाल शर्मा का मामला हो, चाहे कितने हत्याएं हुई जिसका अभी भी माने अनगिनत है। लेकिन एक भी सवाल पर बाबूलाल जी और अन्नपूर्णा देवी ने कभी अपराधियों के खिलाफ, पुलिस के इस निकम्मापन के खिलाफ एक भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। अभी आप देख रहे हैं कि इन लोग जब से चुनाव जीते हैं, पूरे ब्लॉक में, जिला में एक किस्म भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला हुआ है। एक भी काम बिना पैसा दिए बगैर नहीं होता है। तो ये हेमंत सरकार में ये भ्रष्टाचार का राज्य बढ़ा है। भ्रष्ट लोग बेलगाम हो गए हैं, खुलेआम पैसा मांगते हैं। चाहे वो मनरेगा योजना जैसे चीज़ हो, एक रसीद कटाना हो, दाखिल खारिज कराना हो, स्वीकृति लेना हो, तो ये जो है सो हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। और इसीलिए 2024 में भाकपा माले लगातार जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं देवरी में कोसो दिगो में गादी में जो घटना घटी है, एक 7 दिन के शिशु को जिस तरह से पुलिस ने बूट से कुचल करके मार दिया, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकती है। और इसलिए इस मामले में भी वहाँ के जो विधायक, जमुआ के स्थानीय विधायक कब विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाते हैं तो विनोद सिंह उठाते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हर मोर्चे पर विफल साबित हुआ है। और इसीलिए भाकपा माले, कल हम लोगों का गाँव तीसरी की ज्वाइंट मीटिंग है। आज आप देख रहे हैं आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आज आदिवासियों को विकास में कोई भागीदारी नहीं, उनको एक तालाब भी नहीं मिल पाता है, एक डोभा भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है सो एक मजबूत से लड़ाई लड़ेंगे। अभी देखिए एक चूहटिया का एक किसान है जिनका रेती या खतियानी ज़मीन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, एक सांसद प्रतिनिधि है, इनके ज़मीन को खुलेआम जो है सो कब्जा कर लिया है। और इन लोग 2 साल से भटक रहा है, इनको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, पूरे लोग लूट में लगे हुए हैं। जनता तराहिम कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाकपा माले ही लगातार जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रही है। सालों से भी ढिबरा बंद है। बाबूलाल जी ढिबरा के नाम पर चुनाव जीते, लेकिन इनके लिए संसद में कानून बनता है, ढिबरा के लिए क्यों नहीं कानून बन रहा है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन को कटघराम खड़ा करते हैं। कानून तो वहाँ बनता है, नोटबंदी वहाँ हो जाती है, जीएसटी वहाँ हो जाती है, तो वहाँ ढिबरा के लिए एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए काफ़ी है, कल चालू हो जाएगा। ये सिर्फ एक जो है वोट की राजनीति किया जा रहा है, दुकानदारी किया जा रहा है। और इस बार इन सभी मुद्दों को हम लोग जनता के बीच में बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं बालू, पूरे गिरिडीह जिले में एक भी बालू घाट नीलाम नहीं है। मैं सरकार से, यहाँ के डीसी से पूछना चाहता हूँ कि आप बालू घाट को नीलाम कीजिए, आप जो है सो डंप कीजिए। हम बालू खरीदने लिए तैयार हैं, लेकिन आप बालू का डंप भी नहीं देंगे, कोई नदी का नीलाम भी नहीं करें। और जब कोई अपने घर बनाने के लिए कोई ट्रैक्टर से बालू ला रहा, उसको आप गाड़ी पकड़ेंगे। ये तरह के जो नीतियाँ चल रही है, भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी ट्रैक्टर मालिक हैं
जो बालू ढोते हैं जो लोकल स्तर पर, हम लोग इसका भी मीटिंग करेंगे और डीसी से मिलके कहेंगे कि यदि इस तरह के चीज़ों पर अन्याय हुआ तो भाकपा माले चुप नहीं रहेगा।